नक्सलवाद के आखिरी पिलर मिसिर बेसरा और असीम मंडल आखिर कहां छुपे हैं? कैसे 4 दशक से सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देकर हर एनकाउंटर में वह बच निकलते हैं? आखिर कैसे रणनीति पर यह दोनों बड़े माओवादी काम करते हैं? कौन कितना रणनीतिकार है और किसका दिमाग कितना बड़ा है? बात आज इसी खबर पर करेंगे कि आखिर कैसे हर बार दो बड़ा नक्सली नेता चकमा देकर सुरक्षा बल के जवानों को फरार हो जाता है। मानो जंगल को चारों ओर से घेरने के बावजूद भी यह किस ओर निकल जाते हैं? आखिर इनका रास्ता क्या होता है? सूचना थी कि सारंडा में मिसिर बेसरा असीम मंडल अपने दस्ते के साथ मौजूद है, लेकिन फिर खबर आई कि मिसिर बेसरा और असीम मंडल भाग निकला है। इन पर सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। साथ ही उड़ीसा में भी करोड़ों रुपए का इनाम दोनों बड़े माओवादी पर है। सबसे पहले बात हम मिसिर बेसरा की कर लेते हैं कि मिसिर बेसरा कौन है और कैसे इतना कुख्यात दुर्दांत बन गया। माओवादियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य था, बाद में इसका कद बड़ा हुआ और पोलित ब्यूरो का सदस्य बन गया। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार का इंचार्ज माना जाता है। ऐसे में मिसिर बेसरा आखिरी वह पिलर बचा है। माना जाता है कि गणपति के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नेता है जिसके कंधे पर माओवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। ऐसे आज बात कर लेते हैं कि आखिर मिसिर बेसरा नक्सली कैसे बना। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग कहानी है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है कि 1980 के दशक में एक मामूली सा लगने वाला विवाद उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उसके गांव में गिरिडीह के पीरटाड़ इलाके का रहने वाला था। एक कटहल का पेड़ था जिसे लेकर दबंगों और उसके बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े में दबंगों ने इसे दबा दिया और फिर इसे बेइज्जती फील हुई, इसे खराब लगा, जिसके बदले इसका झुकाव धीरे धीरे से माओवाद विचारधारा की ओर हो गया। यही घटना उसे मुख्य धारा से भटकाकर अलग रास्ते पर ले गई। कहा जाता है कि अक्टूबर 1985 में मिसिर बेसरा ने एक नक्सली सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यहाँ से उसकी सक्रियता और बढ़ गई। 1987 में उसने औपचारिक रूप से हथियार उठा लिया और नक्सली संगठन के सशस्त्र विंग का हिस्सा बन गया। इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिसिर बेसरा अलग अलग इलाकों में गया, नक्सलियों के अलग अलग संगठन में चाहता गया और इसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते थे। मिसिर बेसरा भास्कर, सुनील, सुनिर्मल, सागर, विवेक और कई नामों से इसके साथ ही इसे जानते हैं। लेकिन मिसिर बेसरा के गांव के लोग आज भी इसे मिसिर बेसरा बुलाते हैं। वह संगठन के भीतर एक रणनीति और प्रभावशाली कमांडर के रूप में धीरे धीरे उभरता चला गया, जिसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इसके नाम अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चर्चित हमला अप्रैल 2004 के पश्चिमी सिंहभूम इलाके का है, जब सारंडा के बलिबा क्षेत्र में 29 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए थे। झारखंड का इसे सबसे बड़ा हमला माना जाता है। एक समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बिहार के लखीसराय कोर्ट की पेशी के दौरान वह भागने में सफल रहा था। इसके बाद वह लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना रहा। मिसिर बेसरा की कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना और सामाजिक टकराव किसी व्यक्ति को हिंसा और उग्रवाद की राह पर ढकेल देता है और वह रास्ता इतना खतरनाक हो जाता है। अब मिसिर बेसरा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो का सदस्य है और झारखंड पुलिस सुरक्षा बल के जवानों के सीधा टारगेट पर है। माना जाता है कि इसका दस्ता सारंडा इलाके में मौजूद है, लेकिन हर बार यह फरार हो जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा नाम जो आखिरी स्तंभ माना जाता है कि 2 बड़े पिलर झारखंड में माओवादी के बचे हैं, उसका नाम असीम मंडल उर्फ आकाश, तिमिर उर्फ राकेश है, जो कई वर्षों से पुलिस को चकमा देता आ रहा है। इस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है और कई वर्षों से पुलिस को यह गुमराह करता है, रास्ता बदल कर भाग निकलता है। माना जाता है कि यह असीम मंडल कल 2006 से 18 तक बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय इसका दस्ता था। यहाँ पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। बंगाल के जामनबानी बीहड़ में 24 नवंबर 2010 को सीपीआई माओवादियों के पोलित ब्यूरो कोटेश्वर राव और किशन जी की मुठभेड़ में मौत हो गई।
इसके बाद असीम मंडल इस इलाके में सेकंड लाइन का नेता चुना गया था। वह बंगाल स्टेट कमेटी का उस वक्त सचिव था। बाद में इसका कद बढ़ा और सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन गया और आखिरी बार 2018 में सुरक्षा बल के जवानों को एमजीएम थाना क्षेत्र के डाल पानी के झाल झरना पहाड़ इलाके में इसे देखा गया था, जब इसके दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद इसे किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई तस्वीर सामने आई। माना जाता है कि इसके बाद वह कहाँ गया किसी को जानकारी नहीं है और रणनीतिकार काफी बड़ा है, मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और असीम मंडल पर फिलहाल सेंट्रल कमेटी के में यह शामिल है। ऐसे में सेंट्रल कमेटी एक बड़ी कमेटी माओवादियों की होती है और सबसे बड़े नेता के तौर पर मिसिर बेसरा का नाम पहले पर है और अगर हम पूरे देश में मिलाएं तो नंबर 1 नेता गणपति हैं, दूसरे पर मिसिर बेसरा और तीसरा अब असीम मंडल को माना जाता है कि असीम मंडल ही यह आतंक का रास्ता जो चुनकर रखा है इस पर चलने वाला तीसरा सबसे बड़ा नेता है। नहीं तो तमाम बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया और मुख्य धारा में लौटे। इसके बावजूद यह हर बार चकमा देता है। अगर हम बीते 15 अप्रैल की बात करें तो आखिरी बार सारंडा के जंगल में सूचना थी कि मिसिर बेसरा और असीम मंडल के दस्ते के साथ सुरक्षा बल के जवानों की भीषण मुठभेड़ हुई। कई माओवादियों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां से चकमा देकर फिर भाग निकला। तो 80 के दशक से लेकर 2026 में हम पहुंच गए और अब तक मिसिर बेसरा असीम मंडल एक चुनौती बने हुए हैं। एक भूत के जैसा है, प्रेत के जैसा है कि हमेशा मुठभेड़ होती है लेकिन वहां से यह गायब हो जाता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी खबर आप तक पहुंचाएंगे।